हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं क्लास 10 गणित की एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं पिछली क्लास में आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में करवाई थी। आशा करती हूँ कि आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे और आमों की संख्या गिवन है। पेटियों की संख्या के अनुसार आम की संख्या दिया हुआ है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल के बीच गैप कितना का है, 1 का है। ठीक है, 1 का है। और ये भी देखेंगे कि देखो जैसे यहाँ 50 से 52 है, तो हमारा अगला वर्ग अंतराल 52 से 54 होना चाहिए था, 54 से 56 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं, 52 से स्टार्ट होकर नहीं 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच का गैप देखते हैं, यानी गैप कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 को आधा करते हैं यानी कि 0.5, तो 0.5 इधर माइनस 50 में माइनस करेंगे और 52 में प्लस करेंगे। तो 50 में 0.5 माइनस किए तो 49.5 और 52 में 0.5 ऐड किए तो 52.5। उसी तरह इसमें 0.5 माइनस करना है और 55 में 0.5 प्लस करना है। 56 में 0.5 माइनस करना है, 58 में 0.5 प्लस करना है, 59 में 0.5 माइनस करना है, 61 में 0.5 प्लस करना है, 62 में 0.5 माइनस करना है, 64 में 0.5 प्लस करना है। मैं यहाँ पे करती हूँ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पेटियों की संख्या दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, x निकालूँगी। x निकालने के लिए मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि x कैसे निकाला जाता है। x निकालने का तरीका होता है कि ये जो लोअर लिमिट और जो ये हायर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 51। मैं रेड पेन ले लेती हूँ, 51, 52.5, 55.5 दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, 55.5, 58.5 दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 50.57 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो f दिया हुआ है सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने के बाद क्या जाएगा, 5 5 10, 10 5 15, 5 20, कैरी 2, 1 2 3 2 5 6 2 8 9 10 का 0 बाकी 1 3 1 4, 400 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे विचलन निकालना है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग विचलन निकाल लेते हैं। तो एक्स इसमें से मीडियन सबसे बीच में कौन है, 57। ठीक है, तो क्या करेंगे, x में 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 में 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, 54 में 57 सब्ट्रैक्ट किए तो -3, ये 0, 3 और 6। ठीक है, अब ये हमारा आसान हो गया मल्टीप्लाई करना। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 330, 0, 345 और ये 25 6 से 150। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लो, यहाँ पे 5 और 9 495 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 9 3 12 कैरी 1 420, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया, 75। ठीक है, FD हमारा 75 आ गया। अब हम माध्य ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, ए हमारा क्या था, 57, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, 57 प्लस सिग्मा FD, यानी कि इसको जोड़ करके कितना आ गया है, 75 अपॉन ये कितना था, 400। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो काटो, 25 से 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 छक 150, 57 पॉइंट प्लस 3/16, 3/16 को डिवाइड करेंगे, यानी कि डेसिमल में लाएंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 हो गया तो 16 दूना 32, 1875, यानी कि अप्रॉक्स में कितना आ गया, 57.19 आंसर।
और यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक पेटी में रखे गए आमों की संख्या ज्ञात करें। तो एक पेटी में रखे आमों की संख्या क्या हो गया, आमों की संख्या इज इक्वल टू 57.19 आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित सारणी में दिया हुआ एक मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, दैनिक व्यय दिया हुआ है यहाँ पे और परिवारों की संख्या दी हुई। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए मैं आपको बताई हूँ कि ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों को 100 + 150 250, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। इसी तरह 150 और 200 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 350। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 175। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो 225 और इसका क्या आ जाएगा 325। पता है आपको यहाँ पे डिफरेंस कितना है 50 का। उसको 2 से भाग किए तो 25 आ गया, तो इसमें 25 जोड़ दिए, डायरेक्ट हमको आ गया है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। और इस f को चूँकि यहाँ दिया हुआ है कितना 25 परिवार, तो यहाँ पे कितना हो गया 25 जोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, अब विचलन निकालेंगे तो x में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 125 में से ये 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -100। ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -50। 225 में 225 को घटा दिए तो 0। 275 में 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब हमको ये दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 -250 0। 250 क्या हो जाता है 100 और ये 200। अब इसको कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे सब जोड़ो तो 0 5 6, ये माइनस में और ये प्लस में 300, तो क्या आ गया -350। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर फार्मूला आपको पता ही है कि a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो ए हमारा कितना था 225 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -350 अपॉन 25। अब इसको क्या करना है, कट करना है कितने बार में, एक और 25 चौक 14। 225 - 14 इज इक्वल टू 211। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा था कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करें। तो क्या हो गया माध्य व्यय क्या हो गया 211। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्या है 7 में, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे गिवन है, बारंबारता भी दी हुई है। हमको सबसे पहले क्या करना है x निकालना है। x निकालने का तरीका आप लोग को मैं पहले बता दी हूँ। क्या करना है, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी इस दोनों को जोड़ने के बाद 0.12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.06। इसी तरह यहाँ 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ क्या करना है, f को सबको क्या करना है, जोड़ देना है। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ गिवन है कितना मोहल्ला 30 मोहल्ला, कितना है 30 मोहल्ला। तो यहाँ भी ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बारंबारता तो वही दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को मीन ज्ञात करना होगा। तो मीन इसको ले लेते हैं 0.14 को। तो यहाँ पे हमको x में 0.14 का क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 0.02 में 0.02 में 0.14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -0.12। उसी तरह इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.08, -0.04, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। 18 को 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04, 0.08। गुड। अब आप लोग को पता ही है एफ डी ज्ञात करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -0.48, यहाँ पे 0.04
-0.9 8 = 72 -0.72, यहाँ पे -0.36, ये हो गया 0.16 0.16। अब सबको हमको ऐड करना होगा, ठीक है, सबको ऐड करना होगा। तो ऐड करो, 8 2 10 10 6 16 का 6 बाकी 1 7 4 11 11 में 3 जोड़ दिए तो 14 1 15 का 5 बाकी 1, ये हो गया माइनस में, और ये 0.32, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और ये क्या हो गया 1, यानी कि हमारा कितना आ गया -1.24, ठीक है, -1.24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, ए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पता ही आपको, A + सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब ए हमारा दिया हुआ था कितना, ए हम माने कितना 0.14, तो यहाँ लिख देंगे 0.14, और यहाँ दिया हुआ है प्लस -1.24/30, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो तो ये कितना डेसिमल है, 2 डेसिमल है, तो इसको 2 ज़ीरो नीचे आ गया, ठीक है, 2 ज़ीरो नीचे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो करो तो क्या आएगा, -3 चौक 12, 3 एकम 3, और फिर ये 3 कम 3 4 = 12, 1 3 3 3 3, यहाँ मैं 124 को 3000 से डिवाइड करना था, तो मैं क्या की, पहले 3 से डिवाइड की, तो 3 4 = 12, 3 1 = 3, अब ये डेसिमल लगा के 0 लगाई तो 41.33 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दी, 41.33/1000। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल है और यहाँ 3 है, तो 3 2 कितना हो गया 5, तो 5 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 इतना हो गया। अब हमको क्या करना होगा, 0.14 माइनस 0.04133, अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, फिर 8, फिर 9, फिर 0.0, सही नहीं की, ठीक है, गुड। इसका इतना क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना था, तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य बराबर हो जाएगा 0.9867। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों को अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की, और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे दिनों की संख्या दिया हुआ है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल सेम नहीं है, यहाँ पे 6 गैप है, यहाँ 4 4 6 8 10 2। इसके लिए हम पग विचलन विधि नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ प्रत्यक्ष विधि से ही बनाऊँगी ताकि वो ईजी हो, ठीक है। अभी यहाँ x ज्ञात करना है, तो x के लिए क्या मैं बोली थी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 3, ये दोनों को जोड़ के तो 8, ठीक है। 10 और 14 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 34 का 17, 48 तो 24, ये 66 तो 33, और 28 तो 39, ठीक है। अब मैं ये d नहीं निकालती हूँ क्योंकि यहाँ पे हर जगह गैप क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करती हूँ और इजी भी होगा। 11 3 जा क्या हो गया 33, 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80, बट 7 84, 17 चौक 68, 24 चौक 96, 33 दिया 99, और ये 39 को 1 से गुना कर दिए तो क्या आ गया 39। अब मैं क्या करूँगी, सबको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये सबको ऐड करने में 4 3 7, 7 में 8 जोड़े तो 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39 का 9 बाकी 3, ठीक है, 3 3 6 8 6 14, 14 8 22, 22 जो 28, 28 में 9 जोड़ देंगे तो 37, 37 में 9 जोड़ देंगे 46, 46 में 3 जोड़े तो 49, 499। और यहाँ पे कितना विद्यार्थी था 40। हम माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हमारा सिग्मा एफ था। तो 499 अपॉन 40, इसको डिवाइड करेंगे 499 14 1 जा 40, 2 बार में 80, 2 बार में क्या हो गया 80, 9, फिर 4 से लगा देंगे तो 160, फिर 4 से लगाएंगे तो नहीं, 4 7 28, 7 बार में तो 280, ठीक है। 0 10 में से 2 गया, कितना आ गया 12.47, 12.47 क्या आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 25 नगरों की साक्षरता दर दी हुई है और नगरों की संख्या गिवन है, और इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, x निकालेंगे। अभी आप देखो दोनों के बीच गैप कितना का है, 10 का। 2 से डिवाइड करो 5, अब इसमें 5 जोड़ते जाओ, x फटाफट निकल जाएगा। 50 60 70 80 90, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मीन कल्पित माध्य मान लिए 70। अभी तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इसलिए, ठीक है। 50 में 70 सब्ट्रैक्ट करो तो -20, इसका -10, 0 10 20, इसको मल्टीप्लाई करो, f को x से, f को d से, तो 3 को -20 से मल्टीप्लाई किए तो -60 -100 0 80 एंड 60। अब इसको ऐड करो, -160 और 140 क्या आ गया -20, यहाँ पे क्या आ गया -20, ठीक है डन। अभी हम x निकालेंगे तो x बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ डी हमारा कितना आ गया, a कितना है, ये हम कितना सब्ट्रैक्ट किए थे, सिर्फ 70 ना, तो ये हमारा a है 70 प्लस -20 अपॉन 35। अब इसको कट करो, 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 चौक 20, तो 70 -4 अपॉन 7, तो 70 माइनस 0.5, 7 5 35, 5 7 49, इतना हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 से इतना हमारा क्या आ गया माध्य। अब यहाँ पे पूछ रहा था माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें, तो माध्य साक्षरता दर क्या हो जाएगा, माध्य साक्षरता दर कितना हो गया 69.43%। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है और जो मैं बताती हूँ आपको समझ में आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, और ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।